नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर सीटेट इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरटीई एक्ट के बारे में। दोस्तों, आरटीई एक्ट क्या है? तो दोस्तों, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 और राइट टू एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted on 4th August 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 and 14 in India। दोस्तों, कह रहा है कि राइट ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चों का अधिकार। बच्चों का अधिकार है कि उसको फ्री शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए, और ये हमारे संविधान के एक्ट 2009 के अनुसार यह है कि हमारे पार्लियामेंट यानी संसद में एक एक्ट बना, नियम बना कि यह एक्ट बना 4 अगस्त 2009 को, जिसके अनुसार जिसमें यह मतलब कि वर्णन किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री शिक्षा अनिवार्य है। आगे दोस्तों, द आरटी एक्ट इज द फर्स्ट लेजिस्लेशन in the world that puts the responsibility of ensuring enrollment, attendance and completion on the government। कहने का मतलब दोस्तों, यह संसार का पहला कानूनी एक्ट आरटीई एक्ट है, जिसमें यह बताता है, यह कर्तव्य है कि बच्चों का नामांकन, अटेंडेंस, कंप्लीशंस जो है सरकार पर जो है मतलब कि ज़रूरी है। आगे दोस्तों कहता है, दिस आरटीई एक्ट stipulates that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education। कहने मतलब आरटीई एक्ट के अनुसार किसी भी बच्चे को जो है मतलब कि बैक में फिर नहीं किया जाएगा और एक्सपेल्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स दैट नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट, यानी कि किसी भी बच्चे को भौतिक और मानसिक तनाव नहीं दिया जाएगा पढ़ाई में। द एक्ट वांट्स दैट लर्निंग शुड बी इन अ मैनर विच आर चाइल्ड फ्रेंडली, यानी कि यह एक्ट यह बताता है कि बच्चों को पढ़ाई जो होना चाहिए वह एक आचरण रूप में होना चाहिए और बच्चा को फ्रेंडली मित्रवत रूप में पढ़ाना चाहिए, न कि बच्चे को दंड या कोई सज़ा देकर पढ़ाया जाना चाहिए। यह हमारे एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग है कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए, और यह एक्ट 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। यह संसार का पहला कानूनी मतलब प्रक्रिया है, एक्ट है। इससे पहले किसी भी देश में ऐसा रूल्स लागू नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी बच्चे को पीछे या एक्सपेल्ड नहीं किया जाएगा अगर वो फेल भी कर जाते तो, यानी कि उसको हर पर ईयर जो है मतलब 1 से 2 से 3 में भेज दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया है कि बच्चे को कोई कठोरात्मक कार्य करके या अनुसार मतलब कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाना नहीं है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हम बैक क्लास में प्रीवियस वीडियो में आपको पियागेट्स के कॉन्सेप्ट लाए थे और एक और लॉ लाए थे, एक और कॉन्सेप्ट लाए थे। आज हमारा 2 और कॉन्सेप्ट है, 2 और वैज्ञानिक का कॉन्सेप्ट है। एक है वोगोत्स्कीज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि अदगम और इसके संग्रह में वोगोत्स्कीज का क्या कथन है, क्या स्टेटमेंट है। तो वोगोत्स्कीज वाज of the opinion that social interaction played an important role in the development of conjugations। कहने का मतलब कि वोगोत्स्की का एक विचार है कि सामाजिक इंटरेक्शन, सामाजिक जुड़ाव जो है बच्चे के भाषा सीखने में, विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार कम्युनिटी ऑल्सो प्लेज ए सेंट्रल रोल in the process of making meaning, and learning is a necessary and universal aspect of the process of developing culturally organized, specifically human physical psychological functions। कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि बच्चों को समुदाय जो है एक सेंट्रल प्रधान रोल निभाता है बच्चों को मीनिंग यानी अर्थ और लर्निंग बनाने में।
दोस्तों मीनिंग एंड लर्निंग एक प्रकार से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एन यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस डेवलपिंग कल्चरली। साथ ही साथ बच्चों को जो मतलब कि कोई भाषा सीखने में कल्चरली रूप में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। स्पेसिफिकली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शंस यानी ह्यूमन के जितने भी क्रियाकलाप होता है उससे भी बच्चे भाषा सीखते हैं। आगे है दोस्तों, इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हायर मेंटल प्रोसेस इन द इंडिविजुअल हैव देयर ओरिजिन इन सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया है वह भी जो है मतलब बच्चे को मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ही प्लेसेज मोर इम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कंजुगेटिव डेवलपमेंट, यानी कि विकास में, बच्चों के विकास में वह एक अच्छा भूमिका निभाता है। आगे दोस्तों है पावलोज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। पावलोज का भाषा का अधिगम के क्षेत्र में उद्देश्य या विचारधारणा। पावलोव प्रोपाउंडेड ए न्यू थ्योरी ऑफ लर्निंग नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। सबसे भिन्न पावलोव का जो है कॉन्सेप्ट था, विचार था, यह बताता है कि अकॉर्डिंग टू हिम क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए रिफ्लेक्सिव और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग in which a stimulus acquires the capacity to evoke the response that were originally evoked by another stimulus। कहने का मतलब कि उनके अनुसार क्लासिकल परंपरागत कंडीशनिंग जो होता है वह इज ए रिफ्लेक्सिव और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग, यानी कि यह एक स्वतः भाषा लर्निंग यानी सीखने का प्रक्रिया है जिसमें सिमिल्टुअस एक्वायर्स द कैपेसिटी टू इवोक रिस्पॉन्स that were originally evoked by another species is simultaneous। इन द अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, हायर मेंटल प्रोसेस उच्च मानसिक प्रक्रिया, इन द इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत में, हैव देयर ओरिजिन एक स्रोत है इन सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया में। ही प्लेसेज मोर इम्फेसिस यानी कि वह अधिक बल देता है ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज भाषा पर, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास में। आगे है दोस्तों पावलोज कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। पावलोज प्रोपाउंडेड ए न्यू थियोरी, यानी कि इसने एक नया थ्योरी दिया ऑफ लर्निंग, लर्निंग का यानी अधिगम का, नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए रिफ्लेक्सिव, उनके अनुसार क्लासिकल कंडीशनिंग जो था एक रिफ्लेक्सिव था यानी कि रिफ्लेक्ट करने वाला, ठीक है, और ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग। साथ ही साथ अधिगम का एक स्वतः टाइप था, प्रकार था, इन विच जिसमें स्टिमुलस एक्वायर्स इवोक्ड बाय अनदर स्टिमुलस, जिसमें दोस्तों जरूरी होता है बच्चों के अधिगम के विकास में जो दूसरे के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि ओरिजिनली मुख्य रूप से कि कोई अगर दूसरा व्यक्ति अगर बच्चों को प्रोत्साहन देता है तो उसमें भाषा सीखने की स्वेच्छा अधिक बढ़ती है। दोस्तों नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए बेस्ड ऑन द हैबिट फॉर्मेशन। पावलोव वाज द व्यू दैट ह्यूमन लर्न्स ड्यू टू सम स्टिमुलस, यानी कि कोई भी बच्चा जो है कोई भी भाषा को सीखता है तो वो किसी दूसरे के प्रोत्साहन से, अगर कोई व्यक्ति बच्चों को प्रोत्साहन दे कि भाषा सीखने की इच्छुक कराए तब जाकर वो जो है मतलब कि भाषा को जल्दी से जल्दी सीखता है। तो दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।